ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं दोबारा से एमएसटी सीटी 2007 के क्वेश्चंस। एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, महाराष्ट्र सीटी के फिजिक्स के हम लोग देख रहे हैं 2007, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, मैथ्स देखेंगे हम लोग, फिर 2008 में आएंगे, 9 में आएंगे। काफी लंबी हमारे पास में जो सीरीज चलने वाली है। जेई वाले बच्चे बोल रहे थे उनके लिए वीडियो नहीं आ रहा था, जेई वाले बच्चे का भी वीडियो आएगा। मैं हर एग्जाम्स को फोकस करूंगा, डब्ल्यूबीजेई हो गया, एमएसटी सीटी हो गया, जेई हो गया। आप लोग बस सब्र करो, मुझे पता है कैसे क्या कंटेंट देना है ताकि सबका जो हेल्प हो पाए, तो मैं सबके लिए कंटेंट जो लाता रहूंगा। एमएसटी सीटी के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सारे अलग से एक प्लेलिस्ट है एमएसटी सीटी 2022 का, उसमें अपडेट कर रहा हूं मैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के एमएसटी सीटी के सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका एमएसटी सीटी के मॉक पेपर्स में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में आ रहा है, अगर आप मेडिकल फार्मा का एग्जाम दे रहे हो, बी फार्मा का, या फिर आप जो है बीटेक का एग्जाम दे रहे हो, इंजीनियरिंग का, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो एमएसटी सीटी के अंदर में, अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, लेट से आपको इंजीनियरिंग के अंदर में 140, 150 तक लेकर के जाना है, लेट से आपको बी फार्मा में 160, 170 तक लेकर के जाना है, ठीक है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कम टाइम में ये चीज कैसे किया जा सकता है, ठीक है, एकदम कम टाइम में किस तरीके से अपने स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो, ये चीजें बताने के लिए एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स आप लोगों के लिए लाया गया है। पिछले साल भी ये कोर्स आया था जिसमें 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, सबने इस कोर्स से जो फायदा उठाया था। आप लोग भी इसका जो है फायदा उठा सकते हो। इसके अंदर में आपको 8 वीडियोस मिलेंगी, 8 वीडियोस मिलेंगी टोटल, ठीक है, जिसमें आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, बैकलॉग्स कवर करने के टेक्निक्स बताए जाएंगे, सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स बताए जाएंगे, किस तरीके से आप सारी चीजों को कर सकते हो और कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो आप 160, 170, 180 तक जा सकते हो, और अगर आप इंजीनियरिंग का दे रहे हो तो 130, 140, 150 तक आप लेकर के स्कोर को जा सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, पेज पे पहुंचो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, ईमेल आईडी वगैरह ध्यान से डालना। पेमेंट कंप्लीट होने के विदिन 6 आवर्स आपको हमारे तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड एडमिशन ईमेल में आपको सब चीज लिखा रहेगा कि कोर्स किस तरीके से चलेगा, क्या शेड्यूल है, सब कुछ जो आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर भी देकर के रखूंगा, बेसिकली एक व्हाट्सअप लिंक देकर के रखूंगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सअप टीम को हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज कर पाओगे डायरेक्टली, एंड उनसे भी आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। अगर अभी कुछ क्वेरीज है तो आप उनसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पे पेमेंट कंप्लीट कर दो। 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीटी 2022 के, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीटी के 2007 के क्वेश्चंस। पिछले 2 एपिसोड में हमने 8 क्वेश्चंस टोटल देख लिए 2007 के फिजिक्स वाले सेक्शन में से, और इस क्वेश्चन में मैं वापस से आपके सामने 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने एमएसटी सीटी के 2007 का पेपर देखना शुरू किया था तो पहले 12 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में जो है ट्रिक लग गया, ठीक है ना, मतलब लाइन से 12 के 12 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा। तो आप लोग अभी से एक्साइटेड हो जाओ कि आगे कितने सारे और क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगने वाले हैं और आगे कितने सारे एपिसोड्स एमएसटी सीटी के आने वाले हैं, ठीक है ना। पहले 8 क्वेश्चन ले लिए 2 एपिसोड में 4-4 करके, ये तीसरा एपिसोड है एमएसटी सीटी का, ठीक है ना, मतलब ये सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, जिसमें से एमएसटी सीटी का जो 2007 का पेपर है उसका 3rd एपिसोड है ये, ठीक है। और आपको जितने भी एमएसटी सीटी के एपिसोड्स है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2022 का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियोस वहाँ पर एडअप हो रहे हैं, आप लोग वहाँ से सारे एमएसटी सीटी वाले वीडियो सेपरेटली देख सकते हो, ठीक है। तो 12 के 12 क्वेश्चन में ट्रिक लगा, और ये लगाने के साथ में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन देखे हैं, अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन देखने बाकी हैं और फिर उसमें ट्रिक्स लगा करके आप लोगों को दिखाने बाकी है, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन आप देखो, अलग अलग चैप्टर से हमारे पास में, ठीक है ना। फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर से हमारे पास में, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट हो गया, ये हो गया हमारे पास में, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन है। अब ना, अगर आपको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है आप करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है, तुक्का लगाना। एमएसटी सीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो जो बढ़िया तुक्का लगाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मान लो आप भी 80 नंबर पे हो और आपके दोस्त लोग, और वो दोस्त लोग की संख्या हज़ारों हैं, ठीक है, ये सारे 80 नंबर पे हैं, तो आप अगर तुक्के अच्छे लगा लोगे आप 150 तक पहुंच जाओगे, और आपके दोस्त लोग तुक्के, मतलब आपके कंप्यूटर्स तुक्के अच्छे ना लगा पाए, वो 120 तक पहुंचे, तो आप तो इन सबको बीट कर दोगे, तो जो आपकी रैंक आ रही थी वो हज़ारों से इंप्रूव हो जाएगी। तो तुक्के लगाने आपको आने चाहिए, एमएसटी सीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस तरीके से सोचते नहीं है, ठीक है, एमएसटी सीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुक्के लगाने के ना टेक्निक्स होते हैं जो आपको पूरी की पूरी सीरीज में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। तुक्का, ट्रिक्स एंड चीट कोड, जाली जुगाड़, सब कुछ आपको जो है समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो अब आप लोग क्या करते हो ना, रैंडम तुक्का लगा देते हो, वो मत करो, वो गलत चीज़ है। स्मार्टली तुक्का लगाया करो, ठीक है। स्मार्टली तुक्का कैसे लगाएंगे, देखो हमारे पास में 3 ऑप्शन दिख रहा है, y(x², y(x², y(x²), सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है y²x। तो ये ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको
कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर्स के बीच में। तो ये 3 में वो कंफ्यूज कर रहा है आपको, इसका मतलब आंसर भी इन 3 में होने के चांसेस हैं, ये वाला आंसर होने के बहुत कम चांसेस है। समझ गए? मतलब कि जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो चाहता है कि आप y² 3 अलग अलग y² में कंफ्यूज हो जाओ, इसका मतलब साइकोलॉजिकली y² वाला ही आंसर है, राइट। तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर आप अगर ध्यान से देखो तो आपको 0.5 2 बार दिया है, एक यहाँ पर दिया है और एक यहाँ पर दिया है, एक बार 1 दिया है, एक बार 2 दिया है। तो वो जो टीचर है जिसने क्वेश्चन बनाया है वो आपको 0.5 में कंफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब साइकोलॉजिकली आंसर 0.5 वाला होने के चांसेस है। समझ गए आप बात? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अटेम्प्ट कर देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। समझ गया बात? बेसिक तुक्का है, अगर आपको आता है तो वैसे भी इजी क्वेश्चन है, और अगर नहीं आता है तो भी हो गया हमारे पास में, तुक्के लगा ली हमने सही। ठीक है, समझ गया बात? 0.5 का 2 ऑप्शन मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है 0.5 होने का, y² के 3 ऑप्शन मतलब y² वाला होने का चांसेस है, सबके कॉम्बिनेशन मिला करके ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। समझ गए? दूसरा देखो, दूसरे में हमको बोल रहा है 2 ड्रॉप है, ठीक है, कोएलेस किया है, बड़ा ड्रॉप बन गया, रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी बिगर वर्सेस स्मॉलर। अब एक बात बताओ, बिगर वर्सेस स्मॉलर सेम होने के चांसेस बहुत कम है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया है, एक बिगर एक स्मॉलर है, मतलब मान लो आपको कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर के बारे में, तो भी आप 1:1 तो आंसर नहीं बोलोगे ना यार, एक बड़ा है एक छोटा है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, कुछ कैलकुलेशंस होंगे, कुछ तो होगा यार, मतलब वी डोंट नो बट कुछ तो होगा। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं 1:1 होने के चांसेस बहुत कम है। देखो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक्स ना आपको हमेशा सही नहीं देंगे, लेकिन 70-80% ऑफ द टाइम्स आपका सही हो जाएगा। समझ गए? फिर नन ऑफ दीज जो होता है ना, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत कम होते हैं। अगर ऑल ऑफ दीज आए, कभी आपको अगर ऑल ऑफ दीज आए ना तो उससे चिपकने की कोशिश करना, और कभी नन ऑफ दीज आए तो इससे दूर रहने की कोशिश करना, ये थोड़ा कम ही होता है, रिसर्च है ये, ठीक है, बेसिक रिसर्च है, इसको भी एलिमिनेट करेंगे। अब इन दोनों में आपको जो है तुक्का लगाना है, ठीक है। अब आप लोग तुक्का लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी, आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास में ए था, क्वेश्चन नंबर 2 का ना आप तुक्का लगा लो ए और सी में से, मैं लास्ट में आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है, जो आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का भी देखते हैं पीछे, ठीक है। इन दोनों में आप तुक्का लगा लो, ए या फिर सी में से, मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा आपको। कमेंट में जाओ, कमेंट में इसका आंसर लिखो, आप बाद में बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या, एडिट कर देना बाद में कमेंट को। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है आपको बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पता है N2 होता है बेसिकली, और ये हो गया हमारे पास में CO। अब इन दोनों में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 है। अब E1 E2 क्या होगा, क्या इक्वल होगा, बड़ा छोटा फलाना ढिमका जो भी हो। आप एक बार बताओ, एक ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है E1 E2 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, भाई ये नहीं होना चाहिए ना, मतलब चांसेस कम है। अगर आपको क्वेश्चन ही दे रहा है एनर्जी कंपेयर करने का, जिसमें 3 ऑप्शन एनर्जी के कंपैरिजन है, तो एक ऑप्शन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचो, एक क्वेश्चन है जिसमें एनर्जीज को कंपेयर करने बोला है, सोचो अगर कंपेयर होता ही नहीं तो ये सवाल किसी के माइंड में शायद आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कंपेयर हो सकता है, बड़ा छोटा बराबर जो भी हो, लेकिन कैन नॉट बी कंपेयर्ड सूझ नहीं रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। समझ गए? अब आप चाहो तो इन 3 में आप एक बार तुक्का लगाओ, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसके आंसर, थोड़ा सा तुक्के लगाने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जब तक आप तुक्का लगाओ ABC में, ठीक है। ABC में आप तुक्का लगा लो, क्वेश्चन नंबर 3 ABC में आप तुक्का लगा लो। कमेंट में जाओ, कमेंट में लिखो, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, हम इसके एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं तुक्के लगा के, बट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा लेट से बताता हूँ। फिर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे आपको डेल यू फलाना ढिमका सब दिया हुआ है, जो भी हो। यहाँ पर हमको दे रहा है कि भाई डेल यू माइनस डब्ल्यू, डेल यू डब्ल्यू आइसोथर्मल में, तो 2 ऑप्शन आइसोथर्मल के, 2 ऑप्शन एडियाबेटिक के। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आइसोथर्मल होता, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल टी 0 हो जाता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता, तो डेल यू तो 0 होता है ना, डेल यू तो प्रोपोर्शनल होता है डेल टी की, ठीक है। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास में नहीं आएगा, 0 रह जाएगा, राइट। तो डेफिनेट सी बात है, डेल यू जो है वो आइसोथर्मल में तो 0 होगा, तो ये W और माइनस W दोनों ऑप्शन गलत है, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अगर आइसोथर्मल होता तो डेल्टा टी 0 होता, डेल्टा टी 0 होता तो डेल यू भी 0 होता, ठीक है, क्योंकि NC डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आता है बेसिकली, तो डेल्टा टी 0 मतलब कि डेल यू 0। सो इस लॉजिक से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए आइसोथर्मल वाले। अब बचे 2 ऑप्शन एडियाबेटिक के, इन दोनों में आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, या तो माइनस वाला होगा या तो प्लस वाला होगा। अब यहाँ पर दिक्कत बस यही आती है, फिजिक्स में एक प्लस साइन होता है, केमिस्ट्री में माइनस, मतलब ऑपोजिट साइंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी बेसिक सा फंडा भी आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, अभी बता दूंगा, जब तक आप तुक्का लगा लो, ए या फिर D में से आप तुक्का लगा लो। क्वेश्चन नंबर 4 ए या फिर D में से आप तुक्का लगा लो, ठीक है। अब मैं पहले आपको क्या करता हूँ इसके करेक्ट आंसर बताता हूँ चारों के। पहला का तो हो गया, ए हो गया, दूसरा का हमारे पास में दिया हुआ है C, ठीक है। ये सब मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है, बुक में जो आंसर की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 का हो गया C, उसके बाद में 3 का आंसर है A, ठीक है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 का आंसर था A,
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे होंगे। और फोर्थ का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर हमारे पास में ए। ठीक है, ये हमारे पास में बेसिकली दिए हुए हैं, फोर्थ का आंसर हमको दिया है ए। ठीक है, ये अब मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा सबका लॉजिक्स बता देता हूँ। पहला का तो समझ में आ ही गया होगा आपको कैसे तुक्का लगाया था। दूसरा में 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में तुक्का लगाना है। अब थोड़ा सा आएगा ना फील कि 2 1/2 बड़ा सिंपल है, थोड़ा अगड़म बगड़म कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम 2 2/3 के साथ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एंड आई नो कि मैक्सिमम बच्चों ने सी ही मार्क किया होगा, क्योंकि एक फील से आ जाता है। जब आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हो ना, तो आपका एक दिल अंदर से बोलेगा कि नहीं यार ये वाला बड़ा सिंपल है, ये वाला शायद होगा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि रेडियस है, 2 को जोड़ा है, कुछ ना कुछ आप साइकोलॉजिकल लेवल पे फील करो। एक्चुअल सोल्यूशन अगर आपको आता है तो चुटकी भर में हो जाएगा, नहीं आता है तो आप साइकोलॉजिकल लेवल में सोचोगे ना, तो इन 2 को एलिमिनेट करने के बाद जब ये 2 बच रहे हैं तो आपका दिमाग बोलेगा यार 2 2/3 को मार्क कर, ये आपका दिमाग बोलेगा। अगर नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है आपके गेसिंग वर्क में, थोड़ा आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, थोड़ा सा क्वेश्चंस की दुनिया आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखनी पड़ेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ। अब इन दोनों में लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप सिंपल आप बोलो यार आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप सिंपल दोनों के मासेस देख लो। कार्बन होता है कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब बोरॉन कार्बन 6 होता है, और ऑक्सीजन होता है 8, तो ये मिला के हो जाता है कितना 14, और नाइट्रोजन 2 भी होता है हमारे पास में 14। तो कहीं ना कहीं आपको फील आएगा ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर है, आप कहीं ना कहीं E1 E2 के साथ जाओगे, मतलब समझ रहे हो ना आप। बेसिकली सेम टेम्परेचर भी है, अब कैसे जज कर लोगे? टेम्परेचर भी सेम है, मास भी दोनों का सेम है, अब कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार E1 E2 ही है। मतलब ऑल्दो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब नहीं भी आती हो तो भी आप बोलोगे यार टेम्परेचर सेम है, मासेस सेम है, E1 E2 ही होना चाहिए। मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ, नॉलेज के एंगल से नहीं, तुक्के के एंगल से आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कैसे मार सकते थे इसमें तुक्का कि भाई टेम्परेचर सेम है, मासेस भी दोनों के सेम आ रहे हैं, बरोबर आ रहे हैं, E1 E2 ही होगा शायद। ठीक है, और वो सही भी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यार बच्चों को दिक्कत आती है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास में कोई एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है। बाहर से अगर हम हीट डालते हैं ΔQ, ठीक है, जो हम हीट, ये फिजिक्स के एंगल से बता रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के एंगल से नहीं बता रहा हूँ, वहाँ उल्टा हो जाता है साइन। ठीक है, फिजिक्स के एंगल से बता रहा हूँ। देखो अगर हम हीट डालते हैं बाहर से, तो वो हीट के ना 2 काम होते हैं। एक पहला काम कि भाई वर्क डन करता है, वर्क डन मतलब कि फूल जाता है, ये बलून टाइप का मानो, ये फूल जाएगा बाहर की तरफ, अगर बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो जो भी हम हीट सिस्टम में देते हैं वो 2 काम करता है, एक वर्क डन करता है, दूसरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेता है। जो बची कुछ एनर्जी होती है, मान लो हमने हीट दिया इसको लेट से 100, ठीक है, 100 में से उसने जो वर्क डन किया उसकी वैल्यू आई 80, तो जो बची कुछ ही है ना वो उससे क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगा, टेम्परेचर बढ़ा लेगा। समझ गए? क्योंकि इंटरनल एनर्जी ΔU जो है वो ΔT के प्रोपोर्शनल होता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक सा फंडा है। अब साइन वाइन का लफड़ा हो जाता है, केमिस्ट्री में आपका उल्टा साइन हो जाता है, बट हम अगर फिजिक्स के एंगल से देखेंगे तो अगर हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक मतलब ΔQ 0 हो जाएगा, ΔQ 0 हो जाएगा तो वर्क और ΔU ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस के साथ आ जाएगा, W = -ΔU आ जाएगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि W प्लस ये एक जगह थे तो ΔU 0 होते ही माइनस आ जाएगा, तो ये जो माइनस वाला है ना ये आंसर हो जाएगा, और ये जो नीचे प्लस वाला है ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिजिक्स के एंगल से हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, समझा दिया मैंने यहाँ पर कंसेप्ट कि भैया हीट डालोगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, उसका 2 काम होता है, एक वो वर्क डन करेगा, थोड़ा फुलाएगा अपने आप को, वॉल्यूम बढ़ाएगा, वर्क डन करेगा। ठीक है, अगर कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो माइनस साइन के साथ वर्क डन लेंगे। ठीक है, बट बेसिक पॉजिटिव वर्क इज आउटवर्ड्स फुलना, वॉल्यूम बढ़ना, और जो बचा कुचा रहेगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो है चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ वर्क एनर्जी कंजर्वेशन और कन्वर्जेशन, जो भी आप बोल लो। ठीक है, कंजर्वेशन, जो बची हुई एनर्जी है वो ΔU में चली जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म, हीट दिया, उससे कुछ वर्क हुआ, बचा कुछ इंटरनल एनर्जी में जो है चेंज आ गया। ठीक है, और इस बेसिस पर हमारा फिजिक्स के साइन कन्वेंशन के हिसाब से W = माइनस ऑफ ΔU, जिसलिए हमारा आंसर ये करेक्ट आया है। ठीक है, तो हमको इन दोनों में बस एक तुक्का लगाना था और कुछ नहीं था। अगर नॉलेज है तो आप कर पाते, और यहाँ पर आप थोड़ा सा फील करके जो है इसको A मार्क डेफिनेटली कर पाए होगे। ठीक है, आई नो कुछ बच्चों का ये गलत हो गया होगा। ठीक है, बट देन अगेन अगर आप बोलोगे कि सर ये E1 > E2 हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कोई रीजन ही आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे लेस देन E2 हो, व्हाट इज द रीजन? कोई रीजन नहीं समझ में आएगा। जब कोई रीजन ही नहीं समझ में आएगा तो आपका दिमाग बोलेगा E1 E2 = E2 ही कर दे। समझ रहे हो आप बात? देयर इज नो लॉजिक कि आप B और C को चूज करो यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ सेम है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, इन दोनों का तुक्का थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये फील हुआ, और ये मैंने बहुत ब्रिलियंट तरीके से आपको समझा दिया। तो ये ओवरऑल हमारे पास में 4 क्वेश्चन मैंने लिया था। आगे दुनिया भर के क्वेश्चन आ रहे हैं MST CT वाले बच्चों, तुम्हारी मौज है 2022 में। ठीक है ना, और आगे भी फ्यूचर में जितने भी लोग देखने वाले हैं MST CT के मेरे वीडियोज़,
हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है एमएसटीसीटी के अंदर में, बीट ऑनलाइन और ऑफलाइन, 2007, 8, 9, 10 हर साल के पेपर की ऐसी तैसी कर दूंगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोग लास्ट 10 साल मतलब आप अपने सीनियर्स को भी भेजोगे ना, वो भी बोलेंगे यार ये 4 साल पहले क्यों नहीं देखा, ये 10 साल पहले क्यों नहीं देखा, ठीक है, ये 15 साल पहले क्यों नहीं देखा। आज जो लोग 30-32 साल के होंगे ना, उनको भेजो अगर किसी ने एमएसटीसीटी दिया है तो वो बोलेंगे शिट यार, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।